हिंदू नहीं है, हम भारतवर्ष के मूल निवासी हैं। ए यादव भैया, ए कुर्मी भैया, ए कहर भैया, ए साव भैया, ए सोनार भैया, आप लोग भी अछूत है। जय 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 भाई। ये नीला गमछा जो है, ये गमछा नहीं है, मेरा कफन है। हम लोग का कुत्ता भी लाइक बना करके रखे हुए हैं। अगर जो हम लोग जागरूक हो जाएगा तो उनको दिक्कत होगा कि नहीं, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इनका लेते हुए मर जाए, ये सारा जिंदगी में कुत्ता बन करके ही रहे। तुम कार हो, यदि मर्द हो तो सामने आओ, लड़ाई करके देखो। तुमको मिट्टी में नहीं मिला दिया कहना। ये भाजपा हम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। जब अगर मर जाते तो हम लोग भी मर ही जाते। जब मेरा नेता मर जाता तो हम लोग जिंदा कह रहे। योगी सरकार में तो जंगल राज है, जंगल राज। मेरा ये बहुजन समाज जाग ही नहीं रहा। कितनों जगह जा रहा है, जाग नहीं रहा है, लेकिन अब जाग जाएगा कि मेरे नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। बीजेपी का सरकार आई है, ये सिर्फ मुसलमान और दलित को बस खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमान नहीं तो दलित, उसको ही मारा पड़ा जाता है। एक एक खून के कतरा बहाने को तैयार है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। योगी जी का कानून व्यवस्था तो इतना बेहतर है कि पुलिस के सामने इनकाउंटर कर दिया जाता है गुंडों द्वारा, अपराधियों द्वारा। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर बीते 28 जून 2023 को कुछ अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद पूरे बहुजन समाज के अंदर आक्रोश है और वे लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त बिहार के वैशाली जिले में मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये सभी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी के समर्थन में है और ये लोग उनके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उन्हें Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए। जब इस देश में किसी बाबा को, किसी हीरोइन को, किसी हीरो को Z+ की सुरक्षा मिल जाती है तो आखिर इस देश के बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको Z+ की सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है? इसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश आइए, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग उनके हमले के बाद क्या सोच रहे हैं, इनका नजरिया क्या है। क्या कुछ कहेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया जाता है, गोली चला दी जाती है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? हमारे नेता चंद्रशेखर जी पर जो हमला हुआ है, कितने पे हमला करेंगे मनोवादियों विचारधारा के लोग? 1000-2000 लोग चंद्रशेखर बन चुके हैं। तो मनोवादियों विचारधारा के लोग सुधर जाओ। अब बहुजन में जो है जागृति आ चुका है, अब आप लोग भी बच नहीं पाओगे। सोया हुआ शेर को जगाओ नहीं। यदि जिस दिन बहुजन जाग गया उस दिन आपको भारत से ही नहीं कहीं भागना पड़ जाए। ए मनोवादियों विचारधारा के लोगों, मैं बोलता हूँ, हमारे नेता और लीडर चंद्रशेखर भाई जैसा 1000-2000 पैदा हो चुके हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। आप हमारे नेता को मार नहीं सकते हैं। और बता दूं आपको, कल हम लोग वैशाली जिला DMG को हमने ज्ञापन दे चुके हैं और पूरे बहुजन समाज से मेरा अनुरोध है कि ए भैया, आप लोग अब जागे। ये हमला जो है सिर्फ चंद्रशेखर भाई के लिए नहीं है, हमारे पूरे बहुजन समाज पे हमला किया जा रहा है। एक चंद्रशेखर भाई पे हमला नहीं है। तो बहुजन समाज से, टोटल बहुजन समाज से मेरा उम्मीद है कि आप लोग जागे और अपने अधिकार सम्मान के लिए लड़े और बहुजन समाज के हितैषी के लिए बात करे। ये मनोवादी विचारधारा जो है हमारा अधिकार सम्मान को खत्म करना चाहता है। क्या आपको लगता है ये जो हमला हुआ है, ये राजनीति रंजिश के चलते हुआ है या व्यक्तिगत उनके साथ कोई दुश्मनी रहा होगा किसी का? व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए मेरा नेता जो है चंद्रशेखर भाई पूरे बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मनोवादी विचारधारा जो है ये चाह रहा है जो मेन लीडर को खत्म कर दे, ये बहुजन विचारधारा खत्म हो जाए, काशीराम बाबा साहब के विचारधारा खत्म हो जाए। ये विचारधारा अब खत्म होने वाला नहीं। हजारों चंद्रशेखर पैदा हो चुके हैं। और भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से और पूरे हम अपने टीम की ओर से, वैशाली जिला के पूरे बहुजन समाज की ओर से ये मांग करता हूं, ये मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई को Z+ की सुरक्षा मिलना चाहिए और जो अपराधियों ने हमारे भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर जी पर गोली चलाया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई कर तुरंत पकड़ा जाए। और धमकियां जो मिल रही है फेसबुक के द्वारा मेरे भाई को, उसके लिए भी उसको सख्त से सख्त कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाकर उसको जेल में दिया जाए। और एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये धीरेंद्र शास्त्री जैसा जो
क्या है वे, उसको यदि जेड प्लस की सुरक्षा दिया जाता है, एक हीरोइन के दिया जाता है, जबकि उस समाज की कोई न्याय की बात नहीं करता है। हमारे बहुजन समाज की नेता चंद्रशेखर भाई पूरे भारतवर्ष में जहां भी बहुजन पर अत्याचार होता है वहां पहुंचकर बहुजन की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं? तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वो महान आदमी है, उनको मिल गया इसलिए। चंद्रशेखर है क्या जो इनको जेड प्लस की सुरक्षा मिली? हम तो बोल रहे हैं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं है। हाँ, और मेरे बहुजन समाज की एक बहुत बड़ा ताकत है, एक बहुत बड़ा नेता है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? मैं तो ये बोल दूं, बाबा है, बाबा है। क्या है कि बाबा है? वो तो ढोंगी बाबा है। भविष्य देखते हैं लोग। अरे क्या भविष्य देखते हैं? मेरा भविष्य देख के बताओ, उस दिन से मैं अपना गुलामी खटूंगा उनको। क्या जान रहे हैं? पोल खोल देंगे आप। अरे क्या पोल खोल देंगे? वो पहले अपना इतिहास ना देखे, पोल हमारा क्या खोल देंगे? वो अपना पोल तो पहले देख ले, अपने परिवार को तो सुरक्षा कर ले, तो दूसरे का पोल खोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मयूर है। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला होता है, वो बाल बाल बच जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो यूपी के सहारनपुर के देवबंद गांव में सबसे दुखद घटना घटे हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, जो घटना नहीं घटना चाहिए, और इसलिए उनके साथ ये घटना घट रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज के एकमात्र ऐसे नेता है जो पूरे इंडिया में अपना छवि बना चुके हैं, और उसी छवि को ख़त्म करने के लिए उन पे जानलेवा हमला किया जा रहा है ताकि उनको मिटा दिया जाए और बहुजन समाज को फिर से दबाया जाए। क्योंकि पूरे भारत में बहुजन समाज का एकमात्र ऐसे नेता वो हैं जो किसी भी मंच से ऐसा हुंकारते हैं, लगता है कि कोई शेर बोलता है, तो शेर का आवाज़ सभी को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उनको दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह का कायराना हमला उन पे किया गया है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में माफियाओं का, गुंडों का खात्मा होगा, तो इन पर हमला करने वाले क्या गुंडा और माफिया नहीं है जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है अभी तक? योगी जी का कानून व्यवस्था तो इतना बेहतर है कि पुलिस के सामने इनकाउंटर कर दिया जाता है गुंडों द्वारा, अपराधियों द्वारा। यहाँ तक कि आप आतिक अहमद वाला कांड देखे होंगे। पुलिस के सुरक्षा के बीच जब वहाँ गोली चल जाती है तो हमारे चंद्रशेखर भैया के पास कोई सुरक्षा नहीं है, तो क्या उन पे गोली नहीं चलेगी? इसी का मौका का फायदा उठाते हुए वहाँ का अपराधी लोग और जो उनसे जलते हैं, जो जानते हैं कि देश में एक नया सुनामी ला देंगे चंद्रशेखर जी, इसके लिए उनको दबाने के लिए उन पे जानलेवा हमला किया गया है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं हमारे वैशाली जिला के जितना बहुजन समाज पार्टी है उनके तरफ से। भी 3 साल, 3.5 साल हो गया। मुजफ्फरपुर में हुआ था एक हमला, भीम आर्मी का ही अध्यक्ष था, उसको भी मार दिया गया था। अभी ये राकेश पासवान अभी वैशाली लालगंज का है, महीना 1.5 महीना हुआ होगा, वहाँ भी मार दिया गया। ये 9 साल से जो भी बीजेपी का सरकार आई है, ये सिर्फ मुसलमान और दलित को बस ख़त्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमान नहीं तो दलित, उसको ही मारा पड़ा जाता है। दूसरा कोई क्यों मारे जा रहे हैं ये लोग? अभी क्या पता उनको, बीजेपी को क्या दुख है मुसलमान और दलित से। बीजेपी कहीं भी यही काम करवा रही है कि दलित मारो या मुसलमान मारो, ये दोनों में ऐसा तफरका करवाओ कि ये दोनों ही नहीं रहे और बस हम राज करें ये दुनिया में, ऐसा उनका चल रहा है। और एक जगह का नहीं, सब जगह का है। कहीं भी जाइए, अगर आज मेरा लक्ष्मण भाई है, उसको कल होके कोई भी उसको धमकी देगा, कोई भी कुछ करेगा, इसलिए कि वो सच्चा के राह पे चल रहा है, लोगों को बता रहा है कि आप समाज सुधारिए, आप लोगों से मिल के रहिए। लेकिन वो लोग क्या चाहता है कि अगर ये समाज सुधारने लगेगा तो फिर हम लोग का पोल खुल जाएगा, हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देगा। तो भाजपा वाला ये चाहता है कि हम दलित और मुसलमान को शुरू से गुलाम बना के रहे, गुलाम बना के रहे। तो ये कैसा भी तफरका करवाना चाहता है। तो ऐसा होने दीजिएगा आप लोग? नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। अभी हमारे बिहार के अंदर 2 अध्यक्ष मर गया, भीम आर्मी का 2 अध्यक्ष मर गया। अभी यूपी के अंदर सबसे बड़ा अध्यक्ष समझिए तो चंद्रशेखर आजाद सिंह है, वो उसके ऊपर गोली चलवा दिया। लेकिन वहाँ का सरकार अभी चुपचाप है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन हम लोग ये जो सभा निकाले और अब इसलिए कर रहे हैं कि उनको जेड प्लस का सुरक्षा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। अगर नहीं दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं दिया जाएगा तो हम इस पर आवाज उठाएंगे। अभी कुछ नहीं किए हम, और बड़ा बड़ा सभा करेंगे। चाह रहा है सर मेरा सरकार कि गुलाम बन करके जिंदगी भर रहे, लेकिन हम लोग क्या करें? मेरा ही बहुजन समाज जाग ही नहीं रहा है
कितनों जगह जाग नहीं रहा है, लेकिन अब जाग जाएगा कि मेरे नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। तो ये हमला बहुजन नहीं सम्मान नहीं सकेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं अपने हम सरकार को, बिहार सरकार को, मैं बिहार सरकार को बोल रहे हैं अपने नेताजी को कि दोनों नतीजे तेजस्वी यादव जी या नीतीश जी, केवल उनको वोट चाहिए बहुजन का, लेकिन आज हम लोग गरीब के नेता पर जो हमला हो रहा है इस पर ध्यान दे, उनको बॉडीगार्ड दे। यूपी में हो रहा है, यूपी में तो इनको भी कहे ये भी सब जो करें, उनको भी सब जो करना है। केवल हम लोग जो मर रहे हैं तो केवल देखने के लिए हैं, के पर तो उनको ध्यान देना है कि नहीं कि हाँ भाई बहुजन के नेता पर इतना बड़ा हमला हो रहा है, हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, देखेंगे केवल वो देखने से नहीं होगा। ये लोग सपोर्ट किए हैं, ट्वीट किए हैं कि चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन्होंने किया वो कायर लोग हैं, तो ये लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। हाँ तो सब लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, सारी लोग जितने भी है लोग सपोर्ट कैसे करेंगे जबकि इतना बड़ा हमला होगा तो इस आदमी पर सपोर्ट करेंगे। ये बड़ा सरकार जो क्या बोलते हैं ये भाजपा हम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। हाँ से टोटल काम हो रहा है भाजपा की वजह से। अच्छा, आपके नेता सुरक्षित नहीं है, आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हम लोग कैसे सुरक्षित, जब हमारा नेता नहीं रहेगा सुरक्षित हम लोग कैसे सुरक्षित? जब अगर मर जाते तो हम लोग भी मर ही जाते। जब मेरा नेता मर जाता तो हम लोग जिंदा काहे रहेंगे, हम लोग भी मर ही जाएंगे उसी दिन। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग चाह रहे हैं कि उनको बॉडीगार्ड मिलना चाहिए, उनके जान का सुरक्षा मिलना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग जो इतना बेचैनी में है उसके लिए मैं अपने बिहार सरकार को कहेंगे कि अगर वो तो भाजपा का सरकार है, वो कहला उनको जो सो बॉडीगार्ड देगा, चाहे ऊपर काहे ध्यान देगा, तो मारना ही का हमला करवा रहा है कि मर जाए। लेकिन अपने हम सरकार को बोले बिहार सरकार को कि ऊपर सोचे और उनके ऊपर बॉडीगार्ड दिवाने का काम करेंगे और उनके जान का सुरक्षा करवावे। अच्छा, क्यों हमला हो रहा है? आखिर दलितों और मुस्लिमों पर हमला क्यों हो रहा है? काहे नहीं होगा भाई, वो कैसे मंत्री बनेंगे, देश कैसे चलाएंगे? हम लोग का कुत्ता भी लाई बना करके रखे हुए हैं, अगर जो हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो उनको दिक्कत होगा कि नहीं? तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इनका लेते मर जाए, जो सारा जिंदगी में कुत्ता बन करके ही रहे। सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं कि उनकी कानून व्यवस्था लचर हो गई है, फेल हो गई है, अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फेसबुक से पोस्ट कर रहे हैं, उस फेसबुक पेज का नाम है क्षत्रिय ऑफ अमेठी। वहाँ से खुलेआम धमकी दी जा रही है कि इस बार बच के अगली बार बीच चौराहे पे मार देंगे। और इस प्रकार न जाने कितने ट्वीट और फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि बच कैसे गया, और वे लोग कुछ खास वर्ग के लोग हैं। इन लोगों को क्या कहें? मैं बता देता हूँ भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से ये ट्वीट कर रहे हैं तो उनसे बहुजन कहीं कम नहीं है। यदि तुम एक माँ के पैदा लिए हो तो सामने आके लड़ाई लड़ो, तुमसे हर वक्त लड़ने के लिए बहुजन समाज तैयार है। मैं वैशाली जिला के एसपी का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ, यदि दम है तो आके सामने सामने लड़ाई लड़ो। तुम कायर हो, मैं ऐसे बोलता हूँ मानववादी धारा विचार के लोग के, जब तुम कायर हो, यदि मर्द हो तो सामने आओ, लड़ाई करके देखो। तुमको मिट्टी में नहीं मिला दिया तो कहना तुम लोग कायर हो, जो वार पीछे से करते हो। यदि सामने सामने दम है, माँ के दूध तू भी पिया है, मैं भी पिया हूँ, ताओ बहुजन के साथ लड़ाई लड़ के दिखा लो, हम लोग से लड़ लो, हमारे नेता के तो छोड़ दो, हम लोग तैयार है अब तुमसे फरियाने के लिए। कई ऐसे नेता हैं, युवा नेता, जो पूरे देश भर में आंदोलन करते हैं, देशव्यापी आंदोलन करते हैं, जैसे कन्हैया कुमार हो गए, जिग्नेश मेवानी हो गए, ऐसे तमाम लोग हैं जो युवा नेता हैं। उन पर कोई हमला इस तरीके का नहीं होता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर इस तरीके का हमला क्यों होता है? इसलिए होता है जो बहुजन की आवाज़ उठाते हैं। मनोवादी विचारधारा के लोग जितने हैं उनको चंद्रशेखर भाई के जो विचारधारा है वो उनको भाता नहीं है, इसलिए कि बहुजन समाज के जगाने का काम करते हैं। जो हमारे 2000 वर्ष पूर्व जो हमारा अधिकार मनोवादी विचारधारा द्वारा दबा दिया गया, उस विचारधारा के हम लोग, मेरे भाई चंद्रशेखर भाई बताते हैं, बहुजन समाज को अधिकार सम्मान की बात करते हैं, इसलिए चंद्रशेखर भाई पर हमला होता है। हम लोग को हर जगह से हम पे भी धमकियां मिल रहा है भाई जी। तो आप लोग अब डर जाएंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हो गया, घर में दुबक के बैठ जाएंगे? दबक जाएंगे भाई जी, ये बता देता हूँ आपको। ये नीला गमछा जो है ये गमछा नहीं है, मेरा कफन है भाई जी। मैं ये कफन लेके चलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, और
ये मेरा कफन है, गमछा नहीं। दबा के बैठने की बात कर, मैं छाती तान कर अकेले दिन रात पूरे वैशाली जिला में घूमता हूँ भाई जी। मेरा नाम लक्ष्मण पासवान है और मैं फौज से भी रिटायर्ड हूँ। दबक के बैठने की बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, उनको चैलेंज कर रहा हूँ, जब आप सुधर जाओ। बहुजन समाज जाग चुका है। यदि अच्छाई चाहते हो, इंसानियत आप में है, तो आप भी जियो और जीने दो। हम लोग आपका सिर्फ जो विचारधारा है उसका विरोध करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने विचारधारा से सुधर जाओ, और नहीं तो हम लोग अब वंचित नहीं रहेंगे, बैठेंगे नहीं। नेता क्या, हम लोग भी अब आप जैसे आओगे वैसे फरियाद। इस हमले के बाद आप लोग और मजबूत हुए हैं या सहमे सहमे लग रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं भाई, हम लोग कहीं पीछे नहीं, एक कदम और आगे बढ़ा के लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता पर कितने चंद्रशेखर के मारोगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में 1000, 2000, 10,000 चंद्रशेखर पैदा हो गया है। आज इस चंद्रशेखर को मारोगे, कल दूसरा चंद्रशेखर पैदा होगा। हमारे राज्य में कोई माफिया नहीं चलेगा, क्या कहेंगे? योगी सरकार में तो जंगल राज है, जंगल राज। योगी जी के राज में जंगल राज है। आप कर क्या कहेंगे? तो बहुजन के हत्यारा हैं। तो वे बाबा थे और आके मुख्यमंत्री बन गए। उनको क्या पता है समाज कैसे चलता है? हैं? पत्थर के पूछते पूछते उस सीट पे बैठ गए। उनको क्या पता है समाज कैसे चलता है, समाज कैसे डील होता है? वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और चंद्रशेखर हिंदू राष्ट्र का विरोध करते थे, इसलिए उन पर ये हमला किया गया। कुछ लोगों का मानना ये है। हम कह रहे हैं कि हम पूरे बहुजन समाज एक एक खून के कतरा बहाने को तैयार है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे भारतवर्ष में। क्या आप हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतवर्ष के मूल निवासी हैं। पूरे बहुजन समाज भारतवर्ष के मूल निवासी है। यानी कि मैं जाति भी खोल देता हूँ। कुछ लोग के दिमाग में जो भरा हुआ है, कुर्मी, कोयरी, कहार, जादव, साव जी, ये लोग समझते हैं जब मैं बढ़ जाती हूँ। मैं बता देता हूँ, ए भैया, ए जादव भैया, ए कुर्मी भैया, ए कहार भैया, ए साव भैया, ए सोनार भैया, आप लोग भी अछूत है, आप लोग भी बहुजन है, आप लोग भी भारत के मूल निवासी है। हमारे मुसलमान भाई भी भारतवर्ष के मूल निवासी है। हमारे जो भारतवर्ष के है ही नहीं, जिनकी जनसंख्या 3.5% है, वे बोलते हैं मैं भारत के हूँ। और मुसलमान भाई भारत का, उसको कहते भारत छोड़ो और भागो। अरे आप ना भागो, आपके डीएनए टेस्ट के अनुसार आप भारतवर्ष के है ही नहीं हो। तो क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारे बहुजन की हत्या है हिंदू राष्ट्र से। हिंदू राष्ट्र हम लोग को क्या मिलेगा जी? हिंदू राष्ट्र से हम लोग को मिलेगा क्या? हिंदू राष्ट्र वाले से पूछिए तो। हम लोग को, बहुजन समाज को मंदिर मिलेगा, बड़े बड़े मंदिर से हम लोग बच्चे को क्या मिलेगा? हमारे समाज को क्या मिलेगा? पत्थर पूजने से क्या मिलेगा? घंटा डुलाने से कुछ नहीं होने वाला है भैया। नहीं, हम लोग को शिक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। जो आज हम लोग बोल रहे हैं, जय 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 भारत।